a lot of people who are not from the family draw inspiration from Chiranjeevi because he's an iconic figure. Yeah. So being a family member, we know him even closer, more like a guiding force for us, in terms of going ahead with, with struggles and stuff like that. And I think he's got the maximum amount of struggles, and we're never going to see that many struggles as much as he did. Superman, He-Man, Batman, Spider-Man. Hanuman. Hanuman! Hanuman, great. He's a wonderful character. He's my superhero, Hanuman. Best answer. Best. अगर मैं बोलूं, मैंने नोटिस किया जिस एक्टर ने तेलुगु सिनेमा को मास सिनेमा का मतलब समझाया, आज वही एक्टर कमबैक के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो मानोगे? 150 से ज्यादा फिल्में दी, 4 डेकेड्स तक सिनेमा पर राज किया और फाइनली 10 सालों बाद जब कमबैक किया तो मूवी ब्लॉकबस्टर हुई, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक मूवी फ्लॉप हो गई। आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी सर के बारे में। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि इमोशन है, जो ऑडियंस के दिलों में भी राज करता है। पर आज जब वाल्तेर वीर्य जैसे फिल्म हिट होती है और भोला शंकर जैसे डिजास्टर, तो कंफ्यूजन होता है चिरंजीवी गारू का कमबैक एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं। कैसे वो एक समय में पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर बने थे और कैसे उनकी मूवीज ने तेलुगु सिनेमा को मास सिनेमा में बदला था। आज हम इस वीडियो में बिना फैन बॉय बने, बिना हेट फैलाए, सिर्फ ऑनेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आते आते पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो यहाँ मिलते रहेगी। तो इस पूरे कसमकस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चिरंजीवी गारू, उनका करियर स्टार्ट ही काफी अलग हुआ था। जब उस टाइम के एक्टर्स सिर्फ रोमांटिक रोल चूज कर रहे थे, तब चिरंजीवी सर नेगेटिव और ग्रे शेड्स कैरेक्टर कर रहे थे। जब भी चिरंजीवी सर के डेब्यू की बात होती है ना, तो लोग खैदी या मास रोल्स याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि 1978 में प्रणाम खरीदू मूवी से डेब्यू किए थे। इस मूवी में चिरंजीवी सर हीरो नहीं थे, ना ही कोई सुपरस्टार एंट्री थी। उनका कैरेक्टर का नाम था नरसिम्हा, जो कि एक एग्रेसिव और थोड़ा नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर था। इसके बाद उन्होंने अलुदू, आई लव यू, पुनामी नागू, मोसागडू जैसी फिल्में दी, लेकिन 1983 में खैदी फिल्म आई। ये चिरंजीवी सर के करियर का गेम चेंजर मूवी बनी। इसी मूवी से उनका सुपरस्टार बनने का फेज स्टार्ट हो गया था। इस फिल्म में उनका रोल था सूर्यम का, एक आम आदमी जो सिस्टम के इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है, और यही वो फिल्म थी जो उस समय तेलुगु सिनेमा के हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी और जिसने तेलुगु सिनेमा में मास एक्शन कल्चर की नींव रखी थी। इस मूवी के साथ ही चिरंजीवी सर तेलुगु सिनेमा के लीडिंग एक्टर बन गए थे। उसके बाद उन्होंने 1980s और 1990s के दौर में कई इंडस्ट्री हिट्स ऑल टाइम दिए। फिल्म के नाम बताने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों ये नाम तेलुगु एक्सेंट में है, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। बाकी उनके नाम तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएंगे, तो तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। तो चलो बात करते हैं। 1987 में पसीवड़ी प्रणाम, 1988 में यमुदिकी मोगदू, 1989 में अटकू यमुडू अमाइकी मोगडू, और 1990 में जगह देखा विरुदु अतिलोक सुंदरी, और 1991 में गैंग लीडर, और 1992 में घराना मोगडू। ये वो फिल्म्स है जो अपने रिलीज ईयर में हाईएस्ट ग्रॉसर थे। 1992 के घराना मोगडू से डिस्ट्रीब्यूटर को 10 करोड़ से ज्यादा शेयर प्रॉफिट मिला था। उस वक्त तक कोई भी साउथ फिल्म, चाहे वो तेलुगु, तमिल, कन्नाडा, मलयालम हो, इस शेयर के मामले में 10 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। इस फिल्म की सक्सेस इतनी मैसिव थी कि उसी साल नेशनल मैगजीन द वीक ने चिरंजीवी सर को अपने कवर पेज पर फीचर किया था और टाइटल दिया था बिगर देन बच्चन। वजह ये थी कि उस दौरान अमिताभ बच्चन एक फिल्म के लिए लगभग 80 से 90 लाख फीस लेते थे, जबकि इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद चिरंजीवी सर ने अगली फिल्म अपाड़ वंदवुडू के लिए 1 करोड़ 25 लाख चार्ज किए, जो उस वक्त पूरे इंडिया में किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज्यादा फीस थी। तो इसी से तुम चिरंजीवी सर के ऑरा का अंदाजा लगा सकते हो। फिर उन्होंने अपना बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट 1997 की मास्टर और 1998 की चूड़ालिनी वंदू जैसी फिल्मों से बनाए रखा। उसके बाद 2002 में उनकी इंदिरा मूवी आई, जो कई सालों तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ साउथ इंडस्ट्री थी। उन्होंने फिर सोशली इम्पैक्टफुल फिल्म 2003 में टैगोर की और 2004 में शंकर दादा MBBS दी।
शंकर दादा MBBS, जो कि 2003 में आई संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS की रीमेक थी। उन्होंने अपने करियर में 2 बॉलीवुड फिल्म भी की थी। 1990 में प्रतिबंध फिल्म, जो कि 1999 की तेलुगु फिल्म अंकुशम की रीमेक थी। फिर उन्होंने 1992 में आज का गुंडा राज फिल्म की। ये उनकी अपनी ही ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म गैंग लीडर की रीमेक थी। 2007 में उनकी फिल्म शंकर दादा जिंदाबाद आई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद ही उन्होंने 2008 में डिसाइड किया था कि वो सोशल सर्विस करेंगे और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। इस बीच में वो लगभग 9 साल तक लीड रोल से दूर रहे थे। चिरंजीवी सर ने पॉलिटिक्स के दौरान फिल्मों से ब्रेक जरूर लिया था, लेकिन वो इंडस्ट्री और ऑडियंस से पूरी तरह दूर नहीं हुए थे। उन्होंने अपने बेटे रामचरण और भतीजे अल्लू अर्जुन के करियर को शेप देने में काफी मदद की और अपने प्रोडक्शन हाउस कोनीदेला प्रोडक्शन कंपनी की प्लानिंग इसी गैप के दौरान शुरू की थी। फिर 2015 में मूवी रुद्र देवी में उन्होंने नरेटर के तौर पर अपनी आवाज दी। जब लीड के तौर पर कमबैक की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे रामचरण की मूवी ब्रूस ली द फाइटर में एक छोटे से एक्शन सीन में दिखे। सिनेमा हॉल्स में इतनी सीटिंग हुई कि समझ आ गया कि उनका क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ है। उन्हें अपनी 150वीं फिल्म करनी थी और उनके लिए उन्हें ऐसा स्क्रिप्ट चाहिए था जो उनकी इमेज को सूट करे। उन्होंने तमिल हिट फिल्म खाती का रीमेक चुना, जिसमें सोशल मैसेज था, फार्मर इशू और मास एंटरटेनमेंट भी था। जनवरी 2017 में जब खैदी नंबर 150 रिलीज हुई तो तेलुगु स्टेट्स में एक त्योहार जैसा माहौल था। इस फिल्म में वो डबल रोल में थे। 60 प्लस की एज में भी उनका डांस और ग्रेस देखकर लोग हैरान थे। इस मूवी ने बाहुबली को छोड़कर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और प्रूव कर दिया मेगा स्टार का टैग आज भी उन्हीं का है। खैदी नंबर 150 से उन्होंने ब्लॉकबस्टर एंट्री तो की, लेकिन फिर वो फंस गए रीमेक ट्रैप में। आज के डिजिटल दौर में जब ऑडियंस को देखी दिखाई फिल्म देखने को मिलती है तो वो पसंद नहीं करती। इसी कारण भोला शंकर और गॉड फादर जैसे रीमेक से फैंस थोड़ा निराश हुए और वो मूवी फ्लॉप हो गई। हद तो तब हो गई जब आचार्य जैसी बड़ी फिल्म, जिसमें रामचरण भी थे, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह क्रैश हो गई। लेकिन दोस्तों, असली बॉस वही है जो पलटवार करना जानता है। जब सब कह रहे थे कि दौर खत्म हो गया है, तब आई 2023 में वाल्तेयर वीरिया। इस फिल्म में वही विंटेज स्वैग, कॉमेडी टाइमिंग और मास अवतार दिखा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि चिरंजीवी सर आज भी मेगा स्टार है। बस उन्हें अब रीमेक छोड़कर ओरिजिनल और फ्रेश स्टोरीज पर फोकस करना होगा, क्योंकि हम जैसे फैंस तो आज भी यही कहते हैं कि बॉस इज बॉस। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताओ। और नेक्स्ट वीडियो अपने किस सुपरस्टार पे चाहते हो, कमेंट कर देना। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।